हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे साल 2017 में आई हॉलीवुड हॉरर और मर्डर फिल्म हैप्पी डेथ डे। वैसे तो हैप्पी बर्थडे होता है, लेकिन इस फिल्म में कुछ नया कॉन्सेप्ट दिखाया है। एक लड़की का हर रोज कत्ल हो जाता है और वो लड़की कैसे खुद को लास्ट में बचा लेती है, आगे वीडियो में देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फिल्म की शुरुआत होती है एक यूनिवर्सिटी से और ट्री नाम की खूबसूरत सी लड़की अपने क्लासमेट कार्टर के हॉस्टल रूम में जागती है। उसने रात में ड्रिंक किया था और ट्री थोड़ा कंफ्यूज्ड लगती है, जैसे उसको पता ही नहीं कि वो बॉयज रूम में कैसे सो रही है। आज उसका बर्थडे होता है, उसके सर में दर्द है और वो कार्टर से सर दर्द की गोलियां मांगती है। सीन देख के लगता है कि जैसे इन दोनों का रात में सेक्स हुआ था, क्योंकि वो कपड़े चेंज कर पार्टी वाले कपड़े पहनती है, क्योंकि सोते हुए उसने कार्टर का टी शर्ट पहना होता है। जाने से पहले ट्री कार्टर से कहती है कि इसके बारे में किसी को मत बोलना। जैसे ही दरवाजा खोलती है, वहाँ पे कार्टर का दोस्त आता है और जो बिना देखे ही ट्री के बारे में पूछ रहा था। अब ट्री कार्टर से चिढ़ के चली जाती है। बाहर आने पर उसे एक लड़की मिलती है जो उसे ग्लोबल वार्मिंग इश्यू पे ट्री का सिग्नेचर मांगती है, लेकिन ट्री इग्नोर कर आगे चली जाती है। फिर उसको टिम मिलता है और पूछता है कि मेरे मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रही हो। तो ट्री बोलती है कि तुम मेरे टाइप के लड़के नहीं, और वहां से चली जाती है। दोनों की बातों से लगता है कि शायद टिम कभी ट्री का बॉयफ्रेंड था। अब ट्री अपने रूम में होती है और उसकी रूम पार्टनर लोरी उसको बर्थडे विश कर एक कपकेक देती है, लेकिन ट्री वो कपकेक डस्टबिन में फेंक देती है और क्लासेस के लिए चली जाती है। लेकिन लोरी को ये हरकत बहुत बुरी लगती है। अब नेक्स्ट सीन में डेनियल अपने फ्रेंड्स के साथ गपशप कर रही होती है। वो बोलती है कि आज के बाद हम लोग कोई फास्ट फूड नहीं खाएंगे, और एक लड़की को डांटती है क्योंकि वो चॉकलेट शेक पी रही थी। तो वो लड़की जाने लगती है और तभी कार्टर आके टकरा जाता है और वो सारा चॉकलेट शेक ट्री के ऊपर गिर जाता है। वो फिर से कार्टर के ऊपर गुस्सा होती है, लेकिन कार्टर कहता है कि मैं तुम्हारा ब्रेसलेट लौटाने आया हूँ जो तुमने मेरे रूम में छोड़ दिया था। लेकिन ट्री को डर होता है कि उसके दोस्त कहीं उसका और कार्टर का अफेयर ना समझ बैठे। अब नेक्स्ट सीन में दिखता है कि ट्री एक हॉस्पिटल में जाती है। यहाँ पे लोरी भी काम करती है और लोरी ट्री को बोलती है कि जो कर रही हो उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। अब ट्री अपने प्रोफेसर ग्रेगरी से मिलती है और तब पता चलता है कि ट्री का अफेयर उसके ही प्रोफेसर से चल रहा है और वो शादीशुदा भी है। तभी प्रोफेसर की वाइफ आ जाती है और ट्री घबरा जाती है और ट्री वहां से चली जाती है। अब रात में डेनियल ट्री को एक पार्टी में चलने को बोलती है, लेकिन ट्री कहती है कि वो बाद में आएगी। अब रात में ट्री अकेले ही पार्टी की तरफ जा रही है तैयार होके, और अपने डैड का वॉइस मेल चेक करती है और तब पता चलता है कि उसका इंतजार उसके डैड एक रेस्टोरेंट में घंटों से कर रहे थे और वो अब काफी नाराज हैं। लेकिन ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। अब उसको कुछ लड़के मिलते हैं जिनमें से कुछ ने मास्क पहना होता है, लेकिन उसमें से एक रुक जाता है और उसका पीछा करता है। थोड़ा आगे जाने पे ट्री को एक खिलौना दिखता है जिसमें बर्थडे सॉन्ग बज रहा था। पहले उसको लगता है कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन वही मास्क वाला आदमी उसके सामने आ जाता है। ट्री बोलती है कि तुम्हारे दोस्त आगे निकल गए हैं, लेकिन जब ये मास्क मैन नहीं जाता तो ट्री पुलिस बुलाने की धमकी देती है। तो मास्क मैन वहां से जाता है, लेकिन फिर ट्री को पीछे से हमला कर चाकू से मार देता है। अब ट्री फिर उसी कार्टर के कमरे में जाती है और वो अपना मोबाइल चेक करती है तो कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि ये सेम डेट और टाइम होता है जो एक दिन पहले का होता है और उसे पता था कि ऐसा पहले हो चुका है। एक्चुअली एक टाइम लूप होता है जिसमें ट्री फंस चुकी है और सारी चीजें रिपीट हो रही हैं और कार्टर भी सेम वही बोल रहा था जो एक दिन पहले बोला था। वो परेशान होकर चली जाती है और उसको सारे वही लोग दिखते हैं जो एक दिन पहले दिखे होते हैं। फिर टिम मिलता है और ट्री उसको आज का डेट पूछती है। पता लगने पे कि आज भी वही डेट है तो और भी परेशान हो जाती है। अब वो अपने रूम में पहुंचती है और लोरी उसको वही कपकेक देती है, लेकिन ट्री उसको टेबल पर रख क्लासेस के लिए चली जाती है और एक बार फिर लोरी गुस्सा हो जाती है। अब फिर से सीन में दिखता है कि ट्री अपने प्रोफेसर से मिलती है। प्रोफेसर को लगता है कि ट्री उसको प्यार करती है, लेकिन ट्री मना कर देती है। तो प्रोफेसर को हैरानी होती है, लेकिन वो ट्री को किस करता है, लेकिन तभी ट्री बोलती है कि तुम्हारी वाइफ आने वाली है। प्रोफेसर को कुछ अजीब लगता है, लेकिन तभी वो देखता है सच में उसकी वाइफ आ गई। अब ट्री अपने पुराने बर्थडे का वीडियो देखती है जिसमें उसकी माँ होती है और वो अपनी माँ को बहुत मिस करती है। अब ट्री फिर से तैयार होकर पार्टी के लिए चली जाती है और उसको फिर से वही खिलौना दिखता है। वो डर जाती है और रास्ता बदल उस पार्टी पे जाती है। डोर खोलने पे वही मास्क मैन होता है, लेकिन ट्री डर के मारे उसको पंच मार देती है। लेकिन अब पता चलता है कि वो आदमी उसका एक दोस्त निक है और उसने ट्री के लिए सरप्राइज पार्टी अरेंज किया है। वो सारे लोग पार्टी करते हैं और थोड़ी देर बाद निक ऊपर रूम में जाता है और ट्री को इशारा करके बुलाता है। ट्री उसके रूम में जाती है, लेकिन शीशे में उसको वही मास्क मैन दिखता है। वो डर जाती है, लेकिन फिर कहती है कि तुम निक हो। अब नीचे जाती है और म्यूजिक पार्टी हो रही होती है। निक काफी जोर से म्यूजिक बजाता है जिससे ट्री इरिटेट हो जाती है, लेकिन पीछे से वही मास्क मैन निक को चाकू मार देता है। अब ट्री उस मास्क मैन को देखती है तो उसको लगता है कि निक मजाक कर रहा है, लेकिन जब ट्री निक की डेड बॉडी देखती है तो बिल्कुल डर जाती है और वो मास्क मैन उसको बेरहमी से मार देता है। अब फिर से ट्री कार्टर के रूम में उठती है और काफी घबरा जाती है, क्योंकि वो एक ही दिन बार बार जी रही होती है और उसका हर रोज कत्ल हो रहा है। वो बिना कुछ किसी से बात किए सीधे अपने रूम पे जाती है और लोरी उसको परेशान
परेशान देख पूछती है कि क्या हुआ। वो लोरी को सब कुछ बताती है, लेकिन लोरी उसकी बातों को मजाक समझती है। लेकिन जब ट्री लोरी को उसके कपकेक के बारे में बताती है तो लोरी को विश्वास हो जाता है। वो कहती कि आज रात उसको फिर से कोई मार देगा। अब लोरी बोलती है कि आज का क्लास मिस कर दो और घर पे ही रहो। अगले सीन में दिखता है ट्री घर के दरवाजे खिड़की ब्लॉक कर देती है ताकि वो मास्क मैन घर के अंदर ना आ जाए। वो टीवी देख एंजॉय कर रही थी, लेकिन चैनल अपने आप चेंज होकर न्यूज चैनल लग जाता है। उसमें एक सीरियल किलर जोसेफ के बारे में बताते हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड है क्योंकि उसको गोली लगी होती है। तभी बाथरूम से कुछ आवाज आती है और वो एक हथौड़ी लेके चेक करने जाती है, लेकिन फिर से चैनल चेंज हो जाता है तो वो बाथरूम बिना चेक किए ही बाहर आती है। और फिर सीन में दिखता है वही मास्क मैन बाथरूम से उसके पीछे आता है, लेकिन इस बार वो हथौड़ी से मास्क मैन के सर पे मारती है। वो मास्क मैन गिर जाता है। ट्री भागने की कोशिश करती है लेकिन डोर नहीं खुलता और वो मास्क मैन फिर से होश में आके एक बार फिर से ट्री का कत्ल कर देता है। अब ट्री फिर से कार्टर के रूम में झटके से उठती है और वो इस टाइम लूप में फंस के पागल हो रही होती है। बाहर जाके जैसे कोई पागल हो वैसे यहाँ वहाँ भाग रही है। कार्टर उसके कपड़े और सैंडल लेके आता है। ट्री उसको देख के रोने लग जाती है और हेल्प मांगती है। अब वो एक कैफे में बैठे होते हैं और ट्री उसको पूरी कहानी बताती है। पहले तो कार्टर को विश्वास नहीं होता, लेकिन वो बोलता है कि एक लिस्ट बनाओ जिसपे तुम्हें शक है कि वो तुम्हें मार देगा और उस पर अपनी इन्वेस्टिगेशन करो और तुम्हारे पास अनलिमिटेड टाइम है क्योंकि तुम रोज एक ही जिंदगी जी रही हो तो एक दिन उसको पकड़ ही लोगी। पहले ट्री को ये आइडिया पसंद नहीं आता, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता तो ये लिस्ट वाले आइडिया के लिए तैयार हो जाती है और उसमें सबसे पहले टिम का नाम लिखती है और ट्री टिम पे जासूसी करती है। लेकिन टिम एक आदमी को किस कर रहा होता है। ट्री खुश हो जाती है कि टिम उसको नहीं मार सकता और उसके पास कोई रीजन नहीं है ट्री को मारने का क्योंकि वो एक गे है। लेकिन जैसे ही पलटती है तो वही मास्कमैन खड़ा होता है और एक बार फिर से उसका कत्ल कर देता है। अब वो बारी बारी हर एक पे जासूसी करती है जिसपे उसको शक होता है। अब वो इस लूप को एंजॉय करती है और हर रात कत्ल हो जाती है। एक बार तो वो बिल्कुल ही नेकेड होकर कार्टर के रूम से निकलती है और सबको इशारा करके एंजॉय कर रही होती है क्योंकि उसको पता था कि ये लूप फिर से आएगा और सब लोग इस पल को भूल जाएंगे। लेकिन लिस्ट में ऐसा कोई नहीं था जो उसको मारने की कभी कोशिश भी किया हो। वो इस बात से काफी इरिटेट हो जाती है। अब कार्टर को बोलती है कि तुम्हारा आइडिया एकदम बकवास था, लेकिन कार्टर को समझ नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रही है। अब वो जैसे उठ के जाने वाली थी तभी बेहोश हो जाती है। उसकी आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं और कार्टर से आज का डेट पूछती है और पता चलता है कि वो अभी भी इसी टाइम लूप में फंसी है। और उसका डॉक्टर प्रोफेसर बोलता है कि तुम्हारे बॉडी के टिश्यूज डैमेज हो रहे हैं और इस तरह डैमेज है कि अब तक उसे मर जाना चाहिए था। एक्चुअली वो बार बार मर रही थी और इंटरनल ट्रॉमा टिश्यूज डैमेज कर रहे थे। अब ट्री समझ जाती है कि अब वो बार बार नहीं मर सकती, बस कुछ ही बार और मर सकती है और बहुत जल्द सच में मर जाएगी और ये टाइम लूप अपने आप खत्म हो जाएगा। अब वो हॉस्पिटल से जाने को सोचती है लेकिन प्रोफेसर उसको रोक लेता है। ट्री प्रोफेसर से कोल्ड ड्रिंक मंगाती है और वो लेने जाता है। अब ट्री वहाँ से भाग प्रोफेसर के रूम में जाती है ताकि प्रोफेसर की कार की चाबी ले ले, लेकिन उसको वहाँ वही मास्क मिलता है। उसको प्रोफेसर पे डाउट होता है। तभी प्रोफेसर आता है और उसके पीछे वही मास्क मैन आ जाता है और प्रोफेसर को मार देता है। वो ट्री पे भी हमला करता है, लेकिन ट्री प्रोफेसर के कार में किसी तरह पहुंच जाती है और बहुत तेज गाड़ी चलाती है और खुश हो जाती है कि वो बच गई। लेकिन तभी पुलिस वाले आ जाते हैं क्योंकि वो बहुत तेज गाड़ी चला रही होती है। ट्री के पास लाइसेंस नहीं था तो पुलिस वाला उसको अरेस्ट करने को बोलता है, लेकिन इस बात से ट्री खुश हो जाती है क्योंकि हवालात में उसको कोई नहीं मार सकता। लेकिन तभी वो मास्क मैन उस पुलिस वाले को एक कार से कुचल देता है और देखता है कि ट्री की कार से पेट्रोल लीक हो रहा है तो उसको आग लगा देता है और ब्लास्ट से एक बार फिर ट्री की डेथ हो जाती है। फिर से कार्टर रूम में उठती है। कार्टर उसके पीछे आता है तो एक बार फिर कार्टर को सब कुछ बताती है, लेकिन कार्टर को जो विश्वास नहीं होता तो वो सबूत दिखाती है कि देखो ये पार्क में सारे लोग क्या करने वाले हैं। अब कार्टर को विश्वास हो जाता है। अब टीवी में फिर उसी सीरियल किलर जोसेफ का न्यूज चल रहा था और जोसेफ उसी हॉस्पिटल में भर्ती था जिसमें वो भर्ती थी। अब उसको विश्वास हो जाता है कि ये सीरियल किलर ही उसको मार देता है, तो वो हॉस्पिटल जाके कुल्हाड़ी लेके उस किलर के रूम की तरफ जाती है, लेकिन देखती है वो पुलिस वाला जो जोसेफ को गार्ड करता था वो मरा हुआ है। लेकिन तभी वो मास्कमैन आके ट्री पे गोली चलाता है, कुल्हाड़ी गिर जाती है और वो लिफ्ट की तरफ भागती है। लेकिन तभी वो मास्कमैन अपना मास्क हटाता है और पता चलता है कि वो कोई और नहीं जोसेफ ही है। तभी कार्टर आके जोसेफ पे हमला करता है और जोसेफ का पिस्टल ट्री के हाथ लग जाती है, लेकिन चलाने पे पता चलता है कि उसमें गोलियां नहीं है। लेकिन तभी जोसेफ कार्टर की गर्दन तोड़ उसको मार देता है। अब जोसेफ ट्री को दौड़ाता है। एक जगह ट्री छुप के जोसेफ पे हमला करती है और अब उसके पास पूरा मौका होता है कि किलर को मार दे, लेकिन उसको तुरंत याद आता है कि जोसेफ ने कार्टर को मार दिया है। अगर जोसेफ को मारा तो ये लूप टूट जाएगा, ट्री तो बच जाएगी लेकिन कार्टर हमेशा के लिए मर जाएगा। तो जोसेफ को ना मार के खुद सुसाइड कर लेती है ताकि लूप ना टूटे और कार्टर फिर जिंदा हो जाए। अब वो फिर से कार्टर के रूम में उठती है और काफी खुश होती है और कार्टर को थैंक यू बोलती है कि उसने उसकी जान बचाने की कोशिश की। अब बाहर आके वो काफी खुश होकर सबसे मिलती है। अब टिम को बोलती है कि तुम नॉर्मल होने का दिखावा बंद कर दो और मुझे पता है कि तुम गे हो और खुद के लिए एक अच्छा लड़का खोज लो। अब फिर से अपने रूम में पहुंचती है। अब वो लोरी को सॉरी बोलती है क्योंकि उसने लोरी के साथ कभी अच्छा बिहेव नहीं किया था। फिर वो अपने प्रोफेसर डॉक्टर से मिलती है और बोलती है कि तुम्हारी वाइफ अच्छी है और तुम्हें उसी के साथ रहना चाहिए और ब्रेकअप कर लेती है प्रोफेसर से। अब वो अपने डैड से मिलने रेस्टोरेंट में जाती है
है और सॉरी बोलती है क्योंकि उसने काफी इंतजार कराया था अपने डैड को। अब ट्री तैयार होकर हॉस्पिटल जाती है और चाकू के दम पे पुलिस वाले का पिस्टल ले लेती है और कहती है कि जोसेफ यहाँ से भाग जाएगा और तुम और पुलिस लेके आओ, और फिर जोसेफ पे गोली चलाती है, लेकिन पिस्टल पे सेफ्टी कैच लगा होता है तो ट्रिगर नहीं दबता और अब जोसेफ उस पे हमला कर देता है। लेकिन ट्रिक खेलते हुए ट्री जोसेफ को शूट कर देती है। उसे लगता है कि अब किलर मर चुका है और टाइम लूप टूट जाएगा और अब वापस घर आके कार्टर के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। उसके पास केक नहीं था तो वो लोरी वाला कप केक खा के सो जाती है, लेकिन वो एक बार फिर से कार्टर के रूम में उठती है और वो परेशान हो जाती है कि इस बार तो उसका कत्ल नहीं हुआ, तो फिर दोबारा टाइम लूप कैसे शुरू हुआ और उसने अपने कातिल जोसेफ को भी मार दिया होता है। अब की बार वो काफी डरी होती है। वो फिर से रूम पे लौटती है तो लोरी उसको कप केक देती है और उसको तुरंत याद आता है कि पिछली रात वो कप केक खा के सोई थी और सोते हुए ही मर गई होगी, मतलब इस केक में जहर था और वो जोसेफ को मारने से पहले नहीं मरी क्योंकि तब तक उसने कप केक खाया ही नहीं था। वो समझ जाती है कि लोरी ने ही हर बार उसको कत्ल किया और जोसेफ को फंसाया ताकि कभी लोरी पे इल्जाम न लग सके और ऐसा लगे कि जोसेफ ही ट्री को मारता है। जब ये बातें ट्री लोरी को बोलती है तो लोरी इनकार करती है, लेकिन फिर ट्री कहती है कि तुम ये कप केक खा लो, लेकिन तभी लोरी ट्री पे हमला कर देती है और लोरी बोलती है कि वो प्रोफेसर को चाहती थी लेकिन प्रोफेसर ने ट्री को पसंद किया था। इसी बात की जलन में वो ट्री को हर रात मार देती है, लेकिन मौके का फायदा उठा वो कप केक लोरी के मुंह में ठूंस देती है और उसको खिड़की से बाहर फेंक देती है और लोरी की डेथ हो जाती है। अब कार्टर और ट्री एक रेस्टोरेंट में बातें कर रहे होते हैं और अब कार्टर ट्री को अपने रूम में इनवाइट करता है रात की पार्टी के लिए। अगली सुबह एक बार फिर ट्री वैसे ही जागती है और कार्टर वैसे ही बोल रहा होता है जिसे पिछले 17 दिनों से बोल रहा होता है। ट्री एक बार फिर डर जाती है, लेकिन तभी कार्टर बोलता है कि वो मजाक कर रहा है और ये सुबह एक नया दिन होता है, ना कि वही दिन रिपीट हो रहा है। ट्री पहले गुस्सा हो जाती है और फिर बाद में दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि टाइम लूप कैसे बना, तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन इस फिल्म का पार्ट 2 भी है जिसमें टाइम लूप का रीजन दिखाया है। बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड करूंगा तो वो जरूर देखना दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज।